हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास 10th पार्ट नंबर 9 क्लास 10th पार्ट नंबर 9 में वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम 2020 अपन 2020 में जो एग्ज़ाम होनी है 30 जून के, उसके लिए आपको डेली के 5-7 क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट देता हूँ। और आप जो क्वेश्चन निकालते हैं उनमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो जो आपके व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं या जो इम्पोर्टेंट वाला आप वीडियोज़ देखते हो उस पर एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर लिख के सेंड कर दिया करें, तो आपके क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। टू प्रूव दैट, क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की होल पावर 2 प्रूव करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व में आप हेडिंग डालोगे LHS। क्या हेडिंग डालोगे? LHS। LHS क्या है आपकी? LHS है साइन ए प्लस के कोसेक ए, साइन ए प्लस के कोसेक ए की होल पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस के सेक ए की होल पावर 2। समझ में आ गया? अब आप यही तो इतनी तो है LHS। अब इसमें क्या करोगे आपको दोनों जगह दिख रहा है a प्लस बी की होल पावर 2। क्या दिख रहा है? a प्लस बी की होल पावर 2। जब a प्लस बी की होल पावर 2 लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह क्या है? कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर a प्लस के 2ab होता तो 2 साइन a इंटू में कोसेक a प्लस ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का काम। मतलब क्या प्रॉपर्टी यूज किए थे आप? a प्लस बी की होल पावर 2। आइडेंटिटी पढ़े हो ना आप? a प्लस बी की होल पावर 2 क्या होता है? a प्लस बी की होल पावर 2 पता है सबको? a प्लस बी की होल पावर 2 होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। ये यूज किए हैं अपन, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। यही काम अपने करना है सेकंड वाले ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। समझ में आ गया ना? दोनों ब्रैकेट में अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज किए हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज किए हैं? a प्लस बी की होल पावर 2, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। अब आप देखो साइन स्क्वायर के पास किसको लेके आओ? कॉस स्क्वायर को। किसको लेके आओ? तो साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए पास पास लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं आप? कॉसेक स्क्वायर ए की जगह आप रख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। क्या रख सकते हो आप? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहाँ से? देखो ध्यान से, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पढ़े हो ना? तो वहाँ से आप कोसेक स्क्वायर का मान निकालो तो क्या निकलेगा? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। और जो आगे लिखा है 2 साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन ए इंटू जो अंडरलाइन कर रहे हैं हम कोसेक, कोसेक को भी आप लिख सकते हो क्या? 1 अपॉन साइन ए। क्लियर? प्लस कॉस स्क्वायर ये पास में लिख ही दिया। ऐसे सेक स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये किसकी जगह लिख दिया हमने? सेक स्क्वायर की जगह। कहाँ से? आप एक आइडेंटिटी पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे जो लिखा है प्लस के 2 कॉस ए, और इस सेक को आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए। तो देखो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी वैल्यू कितनी होती? 1 प्लस का ये 1 प्लस का ये कॉट स्क्वायर ए। ये देखो साइन से साइन कट गया, क्या बचा? 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस आगे क्या बचा? 1 प्लस क्या बचा?
टेन स्क्वायर ए, और उधर कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा 2। तो आप देखोगे आपको कितना चाहिए, 7 चाहिए ना, तो देखो 7 आपको आराम से दिख रहा है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, मिल गया ना। तो 7 + cot स्क्वायर ए और प्लस के टेन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका। नीचे आप लिखोगे LHS = RHS। देखो एक मिनट, आप इसमें हमने क्या किया था, पहले यूज की थी कौन सी प्रॉपर्टी, ये देखो आपके सामने लिखी। इन दोनों ब्रैकेट में अपन क्या लगाए, a + b की होल पावर 2। फिर हम जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, फिर ये देखो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर पास पास लिख दिए, फिर इसकी जगह आइडेंटिटी लगा दी, फिर इसकी जगह आइडेंटिटी लगा दी, इनको इंटरचेंज करके कट कर दिए। तो आपका क्या आ गया, 7 + cot स्क्वायर ए प्लस के टेन स्क्वायर ए, मतलब LHS = RHS। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखी है, आप LHS पढ़ो उसकी। LHS में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में साइन थीटा, इंटू में साइन थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा। ये तो दिया गया LHS। आप हेडिंग क्या डालोगे, टेक LHS। क्या हेडिंग डालोगे, टेक LHS। तो LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा। आपको निकालना क्या है इससे। अब इसको जब आप देखोगे, पहले तो इन दोनों को पास पास लिख दो आप। किसको किसको, ध्यान से देखना, हम किसको किसको पास पास लिख रहे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके प्लस में आ जाएगा क्या, कॉस क्यूब थीटा, ये पास में लिख दिए। प्लस टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, इंटू में ये आपका चल रहा है क्या, साइन थीटा। अब आप देखोगे यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जिसमें देखो हम कॉमन ले रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर दें रेड पेन से। इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, क्या कॉमन दिख रहा है, आपको पता चल गया कॉस थीटा। क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस बाहर निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो कॉस कॉमन लिया तो कॉस बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस 3 था, एक कॉस बाहर निकल गया, 2 अंदर बच गया, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और इनका जब साइन का साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। क्लियर। अब आपको पता है, जो देखो ये ब्रैकेट में लिखा है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये जो अंडरलाइन की, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वाई प्रॉपर्टी, वाई आइडेंटिटी के द्वारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती, 1। तो ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा इंटू 1, और प्लस में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। जब कॉस का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस ये आपका रहेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। अब वापस आप क्या लोगे, इसके डिवाइड में क्या है, ज्यूम करोगे 1, क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। फिर एलसीएम क्या लेंगे, कॉस थीटा। जब अपन 1 से डिवाइड करेंगे कॉस को तो कॉस टाइम, और कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, मतलब एक बार, उस एक का गुणा जब साइन से करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती, आपको पता है कितनी होती, 1। यहाँ पे लिखे थे ना अपन 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 डिवाइड में कॉस थीटा। और इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो आपका प्रूव हो जाएगा क्या, LHS = RHS। फिर एक बार सुन लो, अपन ने LHS ली, उसमें साइन
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा के पास ये थर्ड टर्म लेके आए थे कॉस क्यूब थीटा, फिर इसमें से कॉस कॉमन निकाल लिया था, इस टेन को चेंज कर दिया था साइन कॉस फॉर्म में, फिर साइन का मल्टीप्लाई करा दिए, यहाँ इसकी वैल्यू रख दी 1, वापस एलसीएम लेके सॉल्व किए तो आपका आ जाएगा सेक थीटा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्या लिखा है सामने आपके, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए डिवाइड में 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। ये तो दिया है, तो कहने का मतलब एक बार आप इसको इक्वल टेन स्क्वायर प्रूव करना है, एक बार इसके इक्वल करना। तो एक बार अपन लेंगे क्या, जब सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की होल पावर 2। इसके इक्वल क्या प्रूव करना है आपको, टेन स्क्वायर प्रूव करना है, टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो आपके अब आप हेडिंग डालोगे LHS, क्या हेडिंग डालोगे LHS, क्या हेडिंग डालोगे LHS। LHS में क्या है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की होल पावर 2। अब आपको देखो दो आइडेंटिटी लिख के दिखाएं हम, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। आप ये पढ़े हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप टेन को जब उधर भेजोगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको यही चाहिए, देखो ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए चाहिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह आप क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही आपका डिवाइड वाला बन रहा है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से जब आप कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या निकलेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या रखोगे आप, सेक स्क्वायर ए। क्या रखोगे, सेक स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या रखोगे आप, कोसेक स्क्वायर ए। क्या रखोगे, कोसेक स्क्वायर ए। देखो इसका स्क्वायर नहीं दिया गया, अपन गलत लगाए हैं, ये स्क्वायर दिया ही नहीं है। देखो आप ये वाला पार्ट, तो यही तो बचा आपका इतना, समझ में आ गया। अब आप दिमाग लगाओ, इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो ना। और डिवाइड में ये तो आ गया सेक स्क्वायर की जगह, ऐसे कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो आपको नियम है, फर्स्ट पार्ट किसके साथ जाता, फोर्थ पार्ट के साथ, और सेकंड पार्ट किसके साथ जाता, थर्ड पार्ट के साथ। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो आप लिख दोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। एक बार तो अपन ने मतलब फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट को भी किसके प्रूव करना है, थर्ड पार्ट के। आइए देखते हैं, अपने सेकंड पार्ट को भी किसके प्रूव करना है, थर्ड पार्ट के प्रूफ में करना है। तो अपन नोट करेंगे, नीचे हेडिंग डालेंगे नाउ। अब इसके नीचे आप हेडिंग डालोगे क्या, नाउ। नाउ में क्या लिखोगे आप, 1 माइनस टेन ए डिवाइड में 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए की होल पावर 2 के प्रूव क्या करना है, यही प्रूव करना है वापस थर्ड पार्ट, टेन स्क्वायर ए। समझ में आया आपके। अब आप क्या लिखोगे, आपको टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन अपॉन कॉस। टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो आप देखोगे ब्रैकेट के भीतर ये 1
और इस टेन की जगह आ जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और होल डिवाइड में 1 माइनस कॉट की जगह क्या लिखोगे, कॉस ए डिवाइड में साइन ए, और ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 2। समझ में आ गया ना। 1 माइनस साइन ए डिवाइड में कॉस ए, और कॉट की जगह लिख सकते हो आप कॉस ए डिवाइड में साइन ए की होल पावर 2। अब आप एलसीएम लोगे इनमें से, एक बार इसमें से एलसीएम लेना, एक बार इसमें से एलसीएम लेना। चलो एलसीएम लेते हैं। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, क्या आएगा, कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस का साइन ए। क्लियर। और डिवाइड से क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन ए, क्या आ जाएगा, साइन ए, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 2। अब आपको पता है ये साइन इसके साथ जाएगा, कॉस थर्ड टर्म के साथ आएगा, तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखना, साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस का साइन ए, डिवाइड में कॉस इस टर्म के साथ आएगा, तो कॉस ए। अब देखो दिमाग लगाओ, अब यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, अपने को चाहिए क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, तो आप एक माइनस लोगे कॉमन, जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस का साइन ए, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज की पावर 2। अब आप देखोगे ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड में कॉस ए माइनस साइन ए, कट गया ना, क्या हो गया, वो कट गए आपस में, क्या बचा अपने पास, अब आपके पास बचा है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का टेन ए की पावर 2। जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो माइनस की डिजिट का स्क्वायर क्या होता, प्लस, तो 10 स्क्वायर ये बच जाएगा। तो कहने का मतलब सेकेंड पार्ट भी किसके इक्वल प्रूव हो गया, थर्ड पार्ट के, हो गया ना। फर्स्ट में देखो अपन ने फर्स्ट पार्ट के इक्वल सेकेंड पार्ट प्रूव कर लिया, देखो LHS इक्वल टू RHS, और ये भी कर लिया LHS इक्वल टू RH, तो नीचे आप लिख दोगे क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसके नीचे लिखना है इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए डिवाइड में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। अगर ये नहीं लिखना चाहो तो केवल आप इतना लिख सकते हो, देन प्रूव दैट फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड, तो भी चल जाएगा, नहीं तो आप यहीं छोड़ के आ जाओ। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। देखो आप ये आपके सामने दो पार्ट लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। फर्स्ट पार्ट है cos x इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा cos x। साइन 60 आप याद करो, साइन 60 क्या होता है, 1/2, क्या होता है 1/2। और cos 30 क्या होता है, दिमाग लगाओ, cos 30 होता है आपका √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। क्लियर। जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो cos x इज इक्वल्स टू √3/4, उधर मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4। अब आप इनको जब प्लस करोगे तो ये क्या बना लेगा, cos x इज इक्वल्स टू √3 2√3 डिवाइड में 4 से 2 से ये काटे हुए 4 के कितने टाइम कट होगा, 2 टाइम। तो cos x इज इक्वल्स टू √3/2। आप जब कंपेयर करोगे cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती, आपको पता है cos में √3/2 वैल्यू होती cos 30 की। तो आप इसको लिखोगे cos x इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। जब आप कंपेयर करोगे तो cos से cos कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कोई टेंशन, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, cos तो चलता ही रहेगा। LHS x की वैल्यू चाहिए,
इनकी वैल्यू आपको पता थी जिसको अंडरलाइन कर रखे। साइन 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 इंटू साइन 30 1/2। इनको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, √3 का 1 से √3, 2 का 2 से 4, √3 का 1 से √3, 2 का 2 से 4, फिर इनको सॉल्व किए तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप बोल सकते हो 1√3, 1√3 तो 1 और 1 2√3 डिवाइड में 4, 2 से कट गया 2 टाइम तो √3/2। फिर आपको ये दिमाग देना है, यहाँ साइन 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 चल रहा है तो आपको देखना है साइन में किसकी वैल्यू है। कॉस 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 चल रहा है तो कॉस में किसकी थी 30 की, तो x कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब आप देखो इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है आपका, साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्लियर, यही तो है क्वेश्चन। अब आपको जो काम उधर फर्स्ट पार्ट में किया था वही काम आपको सेकेंड पार्ट में भी करना है। अब आपको दिमाग लगाना है साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो ये साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू होती √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती √3/2, ये तो होती है, माइनस कॉस 60 कितनी होती 1/2 और साइन 30 की भी होती 1/2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मिलेगा साइन 2x इज इक्वल्स टू √3 का √3 से करोगे तो 3 डिवाइड में 2 का 2 से करोगे तो 4, उधर करोगे 1/4। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा साइन 2x इक्वल्स टू 2/4। कहने का मतलब साइन 2x इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप साइन में दिमाग लगाओ, 1/2 किसकी होती, साइन में 1/2 होती है किसकी 30 डिग्री की, तो आप लिखोगे साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 30। जब आप कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री तो x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो आपका ये जो है सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 15 डिग्री और फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 30 डिग्री। तो आपको इस पार्ट नंबर 9 में जो भी प्रॉब्लम हो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से, जो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।